हाय फ्रेंड्स, आज मैं कोरोना वायरस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो देश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ये सब के लिए सेम इम्पोर्टेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि आने वाले 3-4 सालों तक इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में दे दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में देखिए कि यहाँ पे करंट कंडीशन क्या है वो मैंने लिख रखा है। तो देखिए अभी इंडिया में कल के डेट तक यानी कि 1 अगस्त तक टोटल कितना केस आ चुके हैं। टोटल हो चुका है 17,51,000 1 अगस्त तक मिल चुके हैं अपने को। टोटल डेथ कितना हो गया, 37,000 डेथ हो गया और रिकवरी कितना हो गया, 11,46,000। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का कंडीशन है 1 अगस्त तक। तो देखिए हमारा जो रिकवरी रेट है ना वो काफ़ी अच्छा है। रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 90% के आसपास में रिकवरी रेट। और जो फैटिलिटी रेट यानी कि डेथ रेट है वो केवल 3% है अभी। और टोटल 17 लाख पहुंच गए हैं और एक दिन में कल के डेट में 57,000 आया है। तो अभी डेली 55 के एबव जा रहा है, 55,000 के एबव जा रहा है। अभी कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस आया था तब क्या था कि केसेस हमारे पास कितने थे, 2% थे और डर कितना था, 98% डर होता था लोगों के अंदर। लेकिन अभी क्या हो गया है, केस 98% हो गया और लोगों के अंदर डर 2% हो गया। अभी कोई डर नहीं रहा ज़्यादा, इसको सीरियसली कोई लेता नहीं है अभी। तो आप लोग सीरियसली लो और सेफ रहो अपने आप को। अभी उल्टा हो गया है। अभी वर्ल्ड में देख लीजिए, वर्ल्ड में कितना हो गया है। टोटल वर्ल्ड में हो गया आपका 1,80,00,000 हो गया है। 1,80,00,000 बहुत ज़्यादा है। टोटल डेथ कितना हो गया, 6,88,000 पूरा टोटल डेथ हो गया ऑल वर्ल्ड में। और रिकवर्ड कितना हुआ है, 1,13,00,000 रिकवरी हो गया है। तो ये टोटल वर्ल्ड का है। और आप देखोगे तो अभी टॉप पे कौन है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। इसमें 47 लाख टोटल केस आ चुके हैं। और उसके बाद ब्राज़ील है 26 लाख में। और थर्ड नंबर पे आपका इंडिया है 17 लाख। ठीक है, तो इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ गया है। और अभी देखिए जहाँ से ये वायरस शुरू हुआ था चाइना से, वो बहुत पीछे आपका शायद 29 नंबर पे है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस इज़ फाउंड इन विच सिटी। जो पहला केस मिला था वो कहाँ से मिला था, किस सिटी में मिला था जो फर्स्ट केस पाया गया था। तो वो आपको मिला था वुहान सिटी में पाया गया था। चाइना का सिटी है वुहान। हुबेई उसका स्टेट है, हुबेई क्या स्टेट है, प्रोविंस है। तो वुहान सिटी में इसका पहला केस पाया गया था। और ये जो क्वेश्चन है एक केबीसी इस साल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था केबीसी का ना, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना वायरस कहाँ सबसे पहले कहाँ पाया गया। तो वो वुहान में पाया गया। केबीसी रजिस्ट्रेशन का ये पहला क्वेश्चन था। केबीसी रजिस्ट्रेशन में मैं पार्टिसिपेट किया था, बट 5-6 दिन आंसर देने के बाद बीच में छूट गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इंटरेस्ट लेस भी था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है आपका, हाउ मेनी कंट्रीज एरिया आर टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितने देश प्रदेश ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। तो ये देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मोर देन 50, 50 से ज़्यादा। बी क्या है, मोर देन 100, 100 से ज़्यादा। सी क्या है, मोर देन 150, 150 से ज़्यादा, मोर देन 200। अभी आप गेस करो कि इसमें आंसर क्या होगा, कि मतलब पूछ रहा है कि दुनिया में टोटल कितने देश हैं जहाँ पे कोरोना वायरस पाया गया है, मतलब कोरोना वायरस से पीड़ित है। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 200 से ज़्यादा हो गए हैं, 200 से ज़्यादा कंट्री है जहाँ पे कोरोना वायरस का केस मिल चुका है।
अप्रॉक्स 213 या 216 कंट्री हैं जहाँ पे कोरोना वायरस पाया गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, मतलब कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कैसे फैलता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, व्हेन ए पर्सन स्नीज और कफ ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड नियर बाय। मतलब बोला कि जब कोई पर्सन छींक लेता है या फिर खांसी आती है तो उसके कण जो होते हैं वो सरफेस पे गिर जाते हैं। अभी देखिए ये भी ऑप्शन सही है, यहाँ से भी फैलता है। फिर बी ऑप्शन क्या है, इफ़ एनदर पर्सन इज नियर बाय इन एंड इनहेल अ ड्रॉपलेट टच सरफेस एंड फर्दर टच हिज फेस आई माउथ। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आया है या फिर कोई इन्फेक्टेड आदमी छींक के गया है और उसके जो कण जहाँ पे लगे हुए हैं उसको टच करने के बाद वो आदमी अगर अपना आँख मुंह ये सब टच करता है फेस, तो वहाँ से भी फैलता है। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है आपका, इफ़ द डिस्टेंस इज़ लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ये भी सही है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर किसी को कोरोना वायरस है, अगर आप उसके नज़दीक में आते हैं, मतलब एक मीटर से कम दूरी पे उससे रहते हैं, बात करते हैं, तो भी फैलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन on 11 February 2020 announced an official name for the disease that causing 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? बोल रहा है कि 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी का एक नया नाम दिया। वो क्या नाम दिया, वो हमने क्या नाम दिया, कोविड-19। 11 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का नया नाम दिया गया, कोविड-19 इसका नया नाम दिया गया। अभी WHO के बारे में आप थोड़ा सा जान लो। WHO का पूरा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इसका स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल को हुआ था 1948 में। 7 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ था। इसके लिए ही वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO का WHO का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये सब आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। बोला कि कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा, मतलब इसका नाम कोरोना क्यों दिया गया, कोरोना क्यों दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। बी है, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन। ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक नोन ऑफ द अबव। बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, मतलब उसका जो शेप है ना वो क्राउन, यानी कि क्राउन जैसा उसका शेप है। और बी में क्या बोल रहा है कि एक पत्ती के जैसा उसका शेप हो, लीफ लाइक, पत्ती के जैसा। और सी में क्या बोल रहा है कि सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, मतलब एक ईंट होता है ना ब्रिक जिससे घर बनता है, उस टाइप का इसका शेप है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसका जो शेप होता है क्राउन टाइप का होता है शेप, इसके लिए इसका नाम कोरोना पड़ा है। क्राउन टाइप का कैसे होता है आपने देखा होगा कि अब अभी टीवी में या फिर हर जगह एड दिखाता है, वो ब्लू कलर का होता है, वो क्राउन टाइप के बॉल के जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा, क्योंकि उसका शेप क्राउन टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आर। नोवेल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण क्या हैं।
जब किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स, मतलब सबसे पहले उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं उस आदमी के, तो क्या होता है, उसको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, सही है, कफ खांसी आती है, भी सही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में परेशानी होती है, ये तीनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। जब किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसको फीवर होता है, खांसी आती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। बोला कि निम्न में से कौन सा रोग कोरोना वायरस से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है MERS। MERS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी में क्या है, बोथ ए एंड बी। डी में नेदर ए नॉर बी, मतलब सी में क्या है, बोथ दोनों होगा, ए और बी। और डी क्या है, ना तो ए ना बी। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों कोरोना वायरस के टाइप्स है, MERS और SARS। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, इट इज़ ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। ये विषाणुओं का एक बहुत बड़ा परिवार है, मतलब ये बहुत बड़ा फैमिली है। फिर दूसरा, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नेडो वायरस। नेडो वायरस भी क्या है, कोरोना वायरस ही है, उसी का टाइप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड इन चाइना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 का पहला केस चीन से बाहर कब देखा गया, कहाँ देखा गया। मतलब ये तो सबको पता है कि सबसे पहले चाइना में आया था, ठीक है, सबसे पहले चाइना में आया था, वुहान में आया था, ये सबको पता है। लेकिन चाइना को छोड़ने की, मतलब चाइना के बाद दूसरा कौन सा कंट्री है जहाँ पे कोविड-19 पाया गया, मतलब सेकंड नंबर पे कौन सा कंट्री है। तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हमारा थाईलैंड में पाया गया था। 13 जनवरी 2020 को फर्स्ट केस पाया गया थाईलैंड में, जो चाइना के बाद पहला कंट्री था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, थाईलैंड। चाइना के बाद थाईलैंड में सबसे पहले पाया गया कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि व्हाट वाज फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया। बोला कि भारत में पहली बार कोविड-19 को कब देखा गया था। ये तो पता है कि चाइना में पाया गया और मतलब बहुत सारे जगहों पे पाया गया, लेकिन इंडिया में कब पाया गया, कहाँ पे पाया गया। बोला कि भारत में कब कोरोना वायरस सबसे पहले कब पाया गया और किस जगह पे पाया गया। किस जगह पे पाया गया क्वेश्चन में नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। तो इंडिया में सबसे पहले पाया गया था 30 जनवरी 2020 को पाया गया था। 30 जनवरी यानी कि लास्ट 30 जनवरी को कोरोना वायरस पाया गया था इंडिया में। और एक कहाँ पाया गया था, केरल में पाया गया था। जो केरल में पाया गया था और ये जिसको हुआ था वो एक स्टूडेंट था जो वुहान यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था और वो छुट्टी मनाने के लिए घर आया था। वुहान यूनिवर्सिटी से एक घर आया था छुट्टी मनाने के लिए। तो उसमें एक केस पाया गया 30 जनवरी 2020 को, केरल का रहने वाला था। और जो सेकंड केस जो पाया गया इंडिया में वो भी केरल में ही पाया गया, और जो थर्ड केस पाया गया वो भी केरल में ही पाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया में केरल में पाया गया 30 जनवरी 2020 को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
विच टेस्ट इज़ डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19? कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, पैच टेस्ट, बी है आपका एंटीबॉडी टेस्ट, सी है RT-PCR और डी क्या है, बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है बी एंड सी, एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR दोनों टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए, एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बी और सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका कि आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च डाउन। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो ए ऑप्शन नंबर ए देखिए 25 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 2 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर 10 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप क्या है? ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है और ये जो ऐप है 1 महीने के अंदर में लगभग 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था। सबसे ज़्यादा तेज़ी से डाउनलोड होने वाला ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। तो 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ इंडिया में और इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना डाटा फिलअप करना होता था, तो आपको बताता था कि आप सेफ़ जोन में हैं या फिर कैसे जोन में हैं, आपका कंडीशन क्या है, वैसा बताता था। बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर आप उसमें सही डालते हो तो वो बताएगा, अगर आप झूठ डाल दोगे कि हाँ मैं मतलब कहीं गया था बाहर या फिर बाहर नहीं गया था, मैं बीमार था, मतलब अगर कुछ भी डाल दोगे तो वो उसी हिसाब से वो एक्सेप्ट करेगा। तो उससे काफ़ी फ़ायदा भी मिला गवर्नमेंट को, तो उससे पता चल जाता था गवर्नमेंट को कि कहाँ पे पेशेंट है, तो वो लोग वहाँ से उठा के ले जाते थे। बट इससे डाटा भी लीक होता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 2 अप्रैल 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन कोरोना विच जोन रिफर्स हैज हॉट स्पॉट। बोला कि कोरोना में जो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? कोरोना के लिए आपका 4 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन। ठीक है, 4 जोन में बांटा गया है कोरोना हॉट क्षेत्र को। तो जो रेड जोन में होता है ना उसको हॉट स्पॉट एरिया बोलते हैं, यानी कि रेड जोन में आ गया मतलब हॉट स्पॉट में आ गया। इसका मतलब कि वहाँ पे कोरोना वायरस के मामले बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि जनता कर्फ्यू वाज हेल्ड ऑन। जनता कर्फ्यू कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 21 मार्च, बी क्या है 22 मार्च, सी क्या है 24 मार्च और डी क्या है 25 मार्च। तो आप गेस करो, आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था जनता कर्फ्यू में। ये कब आयोजित किया गया था? ये हुआ था आपका 22 मार्च 2020 को। इस संडे का दिन था, तो उसी दिन से पूरा लॉकडाउन था जनता कर्फ्यू के टाइम में। सुबह 7 बजे से था शायद और रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च को, और ये संडे था उस दिन। और शायद 23 या 24 मार्च से ही आपका 21 डेज का लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जनता कर्फ्यू। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? When did the Indian Air Force flowers over on कोरोना वॉरियर्स? कोरोना योद्धाओं पर, कोरोना वॉरियर्स पर भारतीय वायुसेना के द्वारा फूलों की बौछार कब की गई थी? तो ये 3 मई 2020 को कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बौछार की गई थी। और ये किसने किया था? इंडियन एयरफोर्स ने किया था। ये हेलीकॉप्टर के द्वारा उन लोगों ने फूलों की बौछार किया था कोरोना वॉरियर्स के ऊपर।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका 3 मई 2020 को। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस प्रीफर्ड एथेनॉल कंटेंट इज। कोरोना वायरस के लिए अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर में इथेनॉल कितना होता है? इथेनॉल पूछ रहा है। जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है उसमें एथेनॉल कितना होता है? एथेनॉल होता है उसमें 60% से ज़्यादा होता है। 70% एवरेज रहता है उसका, 70% अल्कोहल का। एथेनॉल क्या है? एल्कोहल है, इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला C2H5OH होता है। 12th के केमिस्ट्री में आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, C2H5OH का, ठीक है, अल्कोहल के बारे में। तो सैनिटाइज़र में लगभग 60% से ज़्यादा होता है और एवरेज कितना रहता है? 70% अल्कोहल का उसमें एवरेज रहता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका PDF मैं ग्रुप में डालूँगा। आप ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज करो, तो मैं बताता हूँ फिर कैसे उसको समझना है, क्या प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।